मकर राशि के लिए दो चीज बड़ा वर्जित है। क्या क्या? एक तो जमीन मत बेचो, ठीक है। दूसरा ऋण मत दो, दान दे दो। अभी छोड़ दो कौन ग्रह कहाँ बैठा है, उसके बाद भूल जाओ। मकर राशि के लिए बेसिक एनर्जी क्या है? सूर्य। पैसा किसी को दिया नहीं आएगा, भले कोई भी मकर राशि हो, हैं? भले कोई भी मकर राशि कोई मकर राशि हो, धनिष्ठा ले लो, श्रवणा ले लो, तीसरा कोई भी मकर राशि ले लो, या फिर मकर लग्न ले लो। हाथ से एक बार पैसा चला, वापस का बड़ा प्रॉब्लम करता है। मिलता है या नहीं, चांसेस नहीं। उसके लिए फिर हमसे फॉर्मूला लेना पड़ेगा, बड़ा सुंदर सुंदर फॉर्मूला लिया। कैसा है बे? बोला अच्छा है। चल कहाँ? आगे चल। सामने सबके सामने बेइज्जत करना ठीक नहीं है ना। साइड में लेके एकदम मदर फादर लेके सब गाली प्यार से थपड़ा गया। और कैसा है चीतिया? कितना पकड़ा है? 500 रुपया देना। समझ में रहा है? अब वहां ये ऐसा मत करो कि तुमसे अगर लिया है 3 लाख दे देगा, 500 है ना तो देना। पकड़ लिया 500 रुपया, फिर पकड़ चेक करो, देख और देख 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 चेक कर। नहीं और 200 रुपया दे दे, 200 रुपया दे। अरे पंडित जी एको को नहीं है, आप 200 रुपया मांगे ले लोगे, कैसे होगा? हट चुतिया, जब लिया था कहाँ गया था तू? निकल। ठीक है, हाँ पंडित जी कहाँ ले गए? कहाँ ले गए मतलब? तो लेके भागा था ना मेरे से, दे नहीं रहा है। एक रास्ता। दूसरा ये है कि बेवकूफ मकरू होते हैं जो पैसा दे दिया। तुम देख लो 90% मकरू अगर किसी को दिया, वापस आने का सोचना मतलब सबसे बड़ा बेवकूफी एट द टाइम ऑफ 7:30। बाकी टाइम का बात अलग है। या फिर शनि का महादशा चल रहा है और तुम दोस्तों को पैसा दे दिया। दोस्ती कहां से देखोगे? फ्रेंडशिप कहां से देखोगे? तीसरा स्थान मित्र बंधु पड़ोसी दे दिया। बताओ फेवरेबल एनर्जी है शनि बैठा है ना? कोई भी बैठा रहे, तो मीन राशि बन गया ना, गुरु का नक्षत्र हो गया। अब गुरु मीन राशि, वो हाउस ही इतना बदान्यता है दोस्तों के प्रति। मकरू का ये जो भाव है, वो भाव से उसमें क्या पड़ता है ना, ये दुर्बल पड़ जाता है दोस्तों के सामने। अभी तुमने तो मदर फादर लेके गाली दिया है, 5 मिनट के बाद जाओगे ना तो उसी के साथ दोस्ती हो जाएगा, क्योंकि वो हाउस का लॉर्ड बड़ा वीक है इस मामले में। गुरु जाएगा लड़ने भिड़ने के लिए, नहीं यार ठीक है ले लिया। अच्छा तृतीय स्थान हार्ट को भी कहते हैं, हालांकि पंचम स्थान हृदय है लेकिन हार्ट साइड है। ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा कमजोरी देता है। अभी भूल जाओ वहां कोई प्लैनेट बैठा नहीं बैठा। तो ऐसे कंडीशन में तगादा में करना मकरू के लिए बड़ा भारी बनता है। अच्छा चलो छठा स्थान रोग रिपूर्ण देखो। ऋण का, ऋण दे दिए या ले आए, लाए भी रिकवरी मुश्किल है। तुम पकड़ लो ऋण ले आए, इसलिए जब भी तुम देखना मकरू कोई बोलता है मेरे को कि गुरुजी ऋण ले कि ना, पूरा तुरंत बोलता हूं कि मत लो, बिना ऋण में जो करना है करो, लेकिन ऋण के पीछे मत पड़ो, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ 7:30। जैसे जैसे शनि आगे जाएगा, अगर छठा में शनि बैठा है कुछ मुक्ति है। अगर तुम्हारा लग्नाधिपति मकर लग्न मकर राशि का अधिपति छठा में बैठा, तुम तो रोग ऋण में ऋण के घर में बैठे हो, थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस में है तो डिस्ट्रक्टिव शनि हो गया। तो तुम्हारा मित्र बंधु से तुम्हारा डिस्ट्रक्शन बताएंगे। लक्ष्मी योग बन रहा है, यानी क्या, यहाँ धन तुम्हारे पास पजरेगा, पजर के आएगा। लेकिन यहाँ पर मीन का शनि इस घर के लिए सुटेबल है क्या? भाव के लिए तो बढ़िया हो गया। तीसरा भाव चंद्रमा से लक्ष्मी योग बनाया, ठीक है, अच्छा फल देगा। लेकिन वहाँ शनि जहाँ बैठेगा क्या करेगा? एक्सटेंशन करा देगा, एक्सपांड कराएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? कोदंडी शनि, गुरु के घर का शनि, कोदंडी शनि। कोदंडी शनि बनते मात्र से शनि के फितरत क्या होगा? सिंपलिसिटी और बढ़ जाएगा। शनि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, विच्छेदात्मक ग्रह, लेकिन वहां बैठने मात्र से वो सिंपल हो गया। क्योंकि शनि और गुरु के साथ जो अमेंडमेंट पास हुआ है, जो
उनका सिग्नेचर हुआ है, दोनों का, हर ग्रह का एक दूसरे के साथ सेटिंग है ना। हाँ सेटिंग है हाँ। तो सेटिंग क्या हुआ है? गुरु बोले देख मैं जा रहूँगा, नहीं आएगा, बोला ऐसा कैसे होगा? आऊँगा जरूर, दंड नहीं दूंगा। इसलिए गुरु का घर का शनि को कोदंडी बोला गया। तो वहाँ लॉलो हो गया शनि, नेचुरलता से लॉलो नहीं होता है, बट उसका जनरलता से क्या हो गया, लॉलो हो गया। तो वहाँ तुम्हारे लिए जो भी मित्र, बंधु, पड़ोसी, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, स्मॉल डिस्टेंस जर्नी तुम्हारे लिए बहुत होगा, लेकिन फेवरेबल नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा लग्नाधिपति तीसरा में जाके बैठा, मतलब तुम वही पराक्रम में बैठे, तो पराक्रम में तो बढ़ा देगा, बहुत मेहनत कराएगा, बहुत कमाओगे, पैसा भी बहुत लाओगे। लाया तो क्या हुआ? खर्चा व्यय हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो भी तुम्हारे जिससे पैसा दिए हो, उनके साथ मित्र बंधु रखना, दोस्ती रखना। नहीं देगा कोई बात नहीं, बाद में दे देगा, लेकिन और उनको जाके अपना रोना सुनाना है। अरे बहुत समस्या में पड़ गए पंडित जी, इतनी देखिए कैसा करके 500 रुपया हम तो दे दीजिए ना, क्या करें, एकदम बहुत प्रॉब्लम। एक समय तो 7.5 ही चल रहा है शनि, हर दिन पहुंचे और बोलो 7.5 शनि चल रहा है। मजबूर जब मिले क्या करें, अरे दिमाग खराब एकदम, मत बोलो, एकदम बीड़ियों पीने के लिए नहीं है, खैनी रगड़ रहे थे, खैनिया गिर गया, देखो कितना पनौती है। नहीं बोल पाते हैं ना। ना नहीं बोल पाते हो तो झूठ तो बोलना बोलना होगा। यहाँ तो झूठ सिखाना पड़ेगा, नहीं तो देगा नहीं। एक तो तुम दे के गलती किए हो, एक सबसे पहला गलती दे दी, और क्यों दिए? उसका दुख सहन नहीं करे। मकर राशि का ये जनरल फिदत है, सहन नहीं करेगा, किसी का दुख देखा सहन नहीं कर सकता। कोई उसको हिट मार दिया, टच मार दिया, कोई टेढ़ा बात बोल दिया, जिंदगी भर भूलेगा नहीं, याद रखे रहेगा। और मगरमच्छ का आंसू रोता रहेगा, ऐसा बोल दिया था, रोड साला छोड़ेंगे नहीं, ताड़ देंगे, मार देंगे ना, उखाड़ के एकदम फेंक के एकदम पलटा देंगे एकदम रोड। तो ये नेचुरल एनर्जी है उसके अंदर, इतना जल्दी नहीं भूलता है वो, बहुत मुश्किल है भूलना। भूलने के लिए फिर यहीं आना पड़ेगा। यहाँ हमारे ऑपरेशन सेंटर में तुम्हारा माइंड फाड़ेंगे, निकालेंगे सारा पीक। और इसीलिए तो मकर का चंद्रमा माने शनि का घर का चंद्रमा, और यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा शनि के घर में, तो शनि माने ओल्ड, तो ओल्ड थॉट चंद्रमा उस ओल्ड थॉट लेवल पे गया। इनको ज़्यादातर जंगल पसंद है, पहाड़ पर्वत पसंद है, सुंदर सीनरी पसंद है। वहाँ जितना ज़्यादा जाएंगे उनको उतना एनर्जी मिलेगी, जितना शहर में रहेंगे एनर्जी उतना डाउन होगा। और साथ में अगर शनि महादशा, तो जंगल तो इनको खींचता है, जैसे समझो पेड़ पर्वत पहाड़ जंगल नदी नाला। और जनरली अगर देखोगे एक नैसर्गिक सुपर हिट स्ट्रॉन्ग मकरू को, उसका जिंदगी उसी में गया होगा, उसको पहाड़ पर्वत चाहिए, और ऐसा जगह चाहिए जहाँ पानी और जमीन मिल रहा हो, दलदली मिट्टी। दूसरा लोगों को दलदली मिट्टी में ई कचकेच बोलेगा, मकरू एकदम मस्त में जाके वहीं लटका रहेगा, हाँ क्या हुआ, मजा है, वो जगह उसको पसंद है। क्यों जाता है? क्योंकि उससे रिकवरी ऑफ एनर्जी होती है। यहाँ हम काहे बुलाते हैं आप लोगों को, बुलाओ दिल्ली मुंबई कलकत्ता शहर कचड़ा गंदा, और यहाँ लाओ और मिट्टी में गाड़ दो, एकदम दलदली मिट्टी में गाड़ दो। यहाँ कम जो हमारा जंगल वाला मिट्टी है, बड़ा मस्त वाला मिट्टी, एकदम शुद्ध, आज तक एक बूंदा यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट डीएपी एनपीके कुछ नहीं गिरा, आज तक नहीं गिरा। और बात और जमीन फुल प्योर नेचुरल, 100 किलोमीटर आसपास कोई फैक्ट्री नहीं, 100 किलोमीटर के बाद फैक्ट्री है, पूरा नेचुरल है, तो गाड़ दिया। मकर राशि का जॉब होता है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? होता है। हाँ मस्त जॉब होता है, एक नंबर का चक्कर मकर, मकर से बढ़िया चक्कर तो कोई हो ही नहीं, एकदम आज्ञाकारी चक्कर वृत्ति। और जो बुद्धिमान मकर कभी बॉस के साथ नहीं लगेगा, बॉस को डेली तेल मारेगा, अरे बॉस कैसे है, उम्र में छोटा भी रहेगा तो बॉस नमस्कार ठीक है, हाँ पंडित जी आप बड़े आदमी, उम्र में बड़े काहे, तुम बॉस सूर्य भगवान राजा, तो हमारा बॉस के लिए ये जितना करेगा उतना सक्सेस। एक अव्वल किस्म का ऑयलर बनना होता है तेल। हाँ, नहीं मारा ऐसा मकरू नौकरी गया, बॉस के आँख में रहेगा एकदम। ये सीखना पड़ता है जिंदगी में, धरती है संसार है, रहते हो मकरू लोग। गवर्नमेंट जॉब एकदम पाता है, क्यों नहीं पाएगा? कंडीशन ऑफ द सन
कंडीशन ऑफ सनी, तब गवर्नमेंट जब दौड़ के आएगा। वही तो कल बोल रहे थे तुम, कौन करेगा नौकरी, क्या करेंगे नौकरी, क्या होगा नौकरी। अब आजकल सब ऐसा ऐसा हो गया है कि सेगमेंट में जॉब करो, जितना काम है उतना करो, पैसा लो। यही तो बोल रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है, आपको 8 घंटा बैठने का जरूरत नहीं है, आप आओ यहाँ, मेरा 2 घंटा में काम खत्म करो, 8 घंटे का पैसा लेके जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पीछे कहाँ है काहे मुंशी दूंगा। अभी ट्रेंड ऐसा हो रहा है मल्टीनेशनल का, नेशनल का, गवर्नमेंट का। तुम ही बोल रहा था ना, अगर बोल रहा था तो फिर आज गवर्नमेंट जॉब क्यों ढूंढ रहे? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा है। जो नौकरी का बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा थॉट ही छोटा है, थॉट प्रोसेस तुम छोटा सोचते हो, मीन माइंडेड, और बोलोगे सरकारी नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चंद्रमा बली है, तुम्हारा सोच बड़ा है, बड़े सोचते हो, रावण जैसे सोच, स्वर्ग तक सीढ़ी लगाएंगे, समुद्र का पानी खारा है मीठा बना देंगे। करेक्ट, मकरू ऐसे ही प्लानिंग बनाता है। गुरुजी 1 नंबर में जिसका चंद्रमा हो, नहीं वो होता है, कर पाता है कि नहीं करता है, करता है। हाँ मस्त करता है। मकरू जितना करता है शायद धरती में और कोई नहीं करता। मकरू तो करने के लिए जन्म हुआ है ना, नहीं करके 1 मिनट नहीं रह सकता। ऐसा करो ना, 12 राशि का 12 बच्चा लाओ यहाँ पर, 12 राशि का 12 बच्चा 12 से 14 साल का उम्र के यहाँ छोड़ दो। तुला राशि को कोना में सोया होगा, क्यों ऐसे की? वृष राशि देखना, उधर से बैठ के बेल जैसे ऐसा कर, नेचुरल। एक तो रिकॉर्डिंग में रिसर्च किया हूँ, मेरे पास तो शिविर चलता है, तो मैं ढूंढ के ऐसे रिसर्च करता हूँ। मकरू देखना कहीं झाड़ू मारता रहेगा। क्या कह रहे तुम? मैं झाड़ू मारा, देखो उसका सोचो, खाली नहीं बैठ सकता वो, बोलेगा काम नहीं करेंगे, हम तो आराम में करेंगे, वो बोलेगा। समझ में आया? अजगर करे ना नौकरी, क्या है वो? कौन बोल गए वो चिड़िया खाए दाना है? सबसे बुद्धिमान राशि कौन सा है? बुद्धिमान राशि सबसे ज्यादा, बुद्धिमान शब्द का अर्थ क्या कह रहे हैं? मतलब इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मकरू है। मगर देखो कई क्यों है, एक बात बताओ, कोई भी राशि वाला कर्म के लिए जन्म नहीं हुआ है, और तुम कर्म करेगा तो बिना बुद्धि का कर सकता है? नहीं, बुद्धि तो लगेगा ही लगेगा। अभी कुंभ राशि हवाई हवा है, उसका देखना बातचीत भी हवा रहेगा, गोल बटोल रहेंगे ऐसे करके। हाँ हाँ, मोटा मोटा हो। उनका हर चीज देखो गोल गोल रहेगा, बात भी गोल गोल हाँ देखो कि पता चल जाओ। ठीक है, ऑर्डर देगा, काम नहीं करेगा, ऑर्डर ही ऑर्डर देगा, करो। मकरू बेचारा ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा मकरू में क्या है, दोनों है, ऑर्डर भी देगा काम भी करेगा। जरूरत जहां पड़ा लीडिंग लेगा, लीडर में अव्वल है। क्यों? क्योंकि प्रूव्ड बाय हिज डिड, वो करके दिखा देता है, इसलिए वो कर्ममय लीडर है। वो इंतजार नहीं करेगा कौन पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे बढ़ा करके आएगा, फाइनल है। उसको 70-80 मीटर ऊंचाई में पहुंचा दो, कुछ नहीं है औजार उसके पास, लेकिन काम करके आएगा, जैसे तैसे करके, जैसे तैसे करके आएगा। टूटे फोड़े तोड़े मोड़े जो समझ में आया। टाइम भले लगे। मतलब सक्सेस होगा जिस भी काम को। नहीं, मकरू इज बिल्ड फॉर सक्सेस। इसको ईश्वर ने बनाया सक्सेस। तो बहुत सारे मकरू सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? नहीं, कोई मकरू ऐसा नहीं है जो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ तो मकरू नहीं, समझो। मकर राशि का जो सिंबल है ना, पहले सिंबल को देखते हैं, बाकी नक्षत्र को देखेंगे, पद को देखेंगे, नवांश को देखेंगे, हर नक्षत्र का पाद को देखेंगे। नक्षत्र पाद में फिर बड़े माइक्रो सेक्शन है, उनमें से कहीं अगर मकर राशि पीड़ित बन रहा हो, प्रचंड पीड़ित बन रहा हो, उस केस में 10-20% फेल्यूर का चांस है, बट 90% जिंदगी के आखिरी तौर पे मरते हुए बोलेंगे कि मैं सक्सेस हूं, और सक्सेस होके ही मरेगा। होके ही मरेगा। मेंढा जंगली मेंढा का रूप है, वो क्या करेगा, कूदेगा कूदेगा, फानेगा फानेगा फानेगा, बड़ा बैलेंसिंग लाइफ, ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे मकरू को जब सोसाइटी में, समाज में या एनवायरमेंट उसा नहीं मिला जो जहां जिंदगी में बैलेंस कर पाए। मकर इनबिल्ट बैलेंस्ड है, तुम्हारा ये प्रोसेसर, रैम, रेम सब मस्त है। ये जो अभी 50,000 का मोबाइल ले लिया है, लेकिन तुम उसको यूटिलाइज नहीं किया, तुम जानता ही नहीं इसके बारे में कुछ, उसको उपयोग नहीं किया,
अभी सोचो सोचो, यहाँ पर मैं सडन गूगल टॉक अपलोड कर दूं और बोलने लगूं, ये लिख देगा? ये लिखने के लिए इसको ट्रेनिंग चाहिए ना, इसको ट्रेन कराना पड़ेगा। मेरे शब्द से ये पकड़ेगा, AI टूल एंड चैट GPT पकड़ेगा, लिखेगा, मैं जैसे बोलूँगा एकदम एग्जैक्टली लिखेगा। नया नया लिखने दोगे भूल करेगा। तो इसको ट्रेनिंग नहीं मिला, एक। दूसरा एनवायरनमेंट नहीं मिला, जो एनवायरनमेंट इसको मिलना चाहिए। सिचुएशन तीसरा वही एनवायरनमेंट सिचुएशन। तीसरा एनर्जी नहीं मिला, बैटरी नहीं है, कैसे करेगा? तुम जिंदगी का बाकी टाइम, मकरू वाले जब भोग करने उतरते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। भोग करने के लिए उतरा तो भोगते ही रहेगा, आगे पीछे नहीं देखा। वो एंजॉय वो मतलब हाँ, पकड़ लो, बोतल दे दिया ना तो पूरा पीते ही रहेगा। यहाँ पर ब्रेक नहीं है, ब्रेकलेस हो जाते हैं भोग के क्षेत्र में। क्यों? पंचम में शुक्र, क्यों दसम में शुक्र का घर पड़ता है। तो वहां पर क्या होता है? अनकंट्रोल इमोशन। शुक्र तुला, उधर कंट्रोल का हाउस, तो चला। तो पंचम को पेट कहते हैं, चतुर्थ को मंगल कहते हैं। आग भी है और भोग भी है, फायर भी है और भोग है। तो मंगल क्या करता है, मकरू क्या करता है, देखना किसी पार्टी उटी में जाएगा ना, पहले उसके अंदर बड़ा हंगर है, फट फट थाली फुल करके ले ले। ये 4 पूरी, एक और दे, का पापड़ ला ला इधर। एट टाइम हाँ, एट ए टाइम। बाद में नहीं खा पाएगा, अलग बात। ले लेगा। ले ले। अच्छा, जो लेगा उसका डबल फेस का खाना रहता है। एक तो गबा गब मारेगा, चबाना मारने साइड देखा खत्म हो जाएगा। तो पीछे से बोले, आप पंडित जी काहे डरते हो, मिठाई है ना, कहाँ टेंशन। और है नीचे देखो, बुफे का नीचे देखो, बुफे का नीचे देखो, है ना? हाँ है। और लाओ, ठुकता गया ठुकता गया ठुकता गया। उसके बाद कंटेंट हो जाएगा कि और नहीं ठुक पाएगा, पेट फुल। ठीक है, पेट फुल हो गया तो क्या करे, अब उसमें चटना लगेगा। स्वाद लेगा। कारा मकरू बोलो, अब स्वाद के लिए खाया, अब जीवा के लिए खाया। उस समय पेट के लिए खाया था। पेट और जीवा से पहले दिमाग के लिए खाता है। सहन नहीं कर सकता, पार्टी में घुसा भाई, क्या हुआ? अगर मांस मछली बंडा वाला होगा तो बकरा, अंदर का भूख और राक्षस जग गया एकदम मकरू का। तोड़ा एकदम, प्लेट उलेट कहाँ देखेगा बाद में, बोले कौन है दे पहले। ठीक है, बताए कि नहीं? मैं बहुत छोटा वाले तो जब छोटे थे खाते छोटे थे तो अभी खाते थे, अभी नहीं है। हाँ, तो वो जो हंगर है, एक अनलिमिटेड हंगर है मकरू के। हाँ बस, आओ चलो। दूसरा क्या है ना, इनके अंदर जैसे पार्टी में गया और उसको जो पसंद है, जैसा पसंद है, पसंद तो वही होगा। मैक्सिमम इनको 60-70% मकरू को नमकीन ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मिर्ची, नमकीन, उसको क्या बोलते हैं, नमकीन नहीं बोलते हैं, चटपटा। चटपटा। चटपटा, हाँ, नमकीन। मैक्सिमम को यही पसंद है। कुंभ को वो पसंद नहीं होगा। क्यों? गुरु बृहस्पति उधर हो गया मीठा। ओ, मीठा। मीना राशि को क्या पसंद? है? मीना हाँ, हॉट सॉल्टी, हॉट सॉल्टी एंड हॉट स्वीटी, बेसिकली। तो इनको वो नहीं पता। अच्छा, कभी कभार मकरू हर जगह में सालिश कर लेगा। पकड़ लो, बड़ा पार्टी में भी गया है तो उसी हिसाब में रईसी खाएगा। छोटा पार्टी में भी गया है तो जो मिला, नहीं है तो क्या करें, चलेगा। जमीनों में बैठ के खा जाए, हर जगह में एडजस्टेबल क्वालिटी है। एडजस्टेबल क्वालिटी भयंकर है, कहीं भी एडजस्ट कर दो। उसको नीचे सोने बोल दो, सो जाएगा। गद्दी दे दो और मजा है, कोई चिंता नहीं। समझ में आया? चाहे चढ़े तुरंग गज, चाहे चढ़े तुरंग गज, चाहे चला चले मतलब भूमि में चले, या गज में मतलब मर्सिडीज में जाए, चाहे चल के जाए, मकरू को कोई फर्क नहीं। मकरू दोनों में बैलेंस रहता है। जो मिल गया वही। हाँ, वो सटनिक एनर्जी है। शनि को क्या मतलब, वो जाके अगर सिंह में बैठे या फिर जाके अपने उच्च तुला में बैठे। तो कुंभ में तो वही हम लोग का शनि है। कुंभ में तो शनि है? है। कुंभ में तो शनि है। हाँ, कुंभ में शनि है। तो कुंभ में तो ऐसा शनि नहीं होता। कुंभ थोड़ा सा मूडियल टाइप का रहता है। कुंभ मूल त्रिकोण शनि का है, ऑफिस है, अच्छा उसका नैसर्गिक घर नहीं है वो। अच्छा। तुम्हारा अभी मैं यहाँ ऑफिस में आया, हाँ मेरा अलग रूप है। देखो, रवाब में बैठा हूँ, सब चेला चामुंडा इधर बैठा हुआ है। हाँ घर जाऊंगा बुढ़िया के पास तो, हाँ, नमस्ते। घर जाऊंगा तो बाप के पास तो, घर जाऊंगा बच्चों के पास तो, वो मेरा मूल घर है। लेकिन ये मेरा मूल त्रिकोण है। ऑफिस में बैठा, कौन है? पैरूर पकड़ा, हाँ पंडित जी प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। हाँ, कुंभ का शनि। तो मकर का जो शनि है वो किस चीज का कैसे रहता है शनि का?
गुरुजी मेरा ग्राउंड जीरो कुंभ में का शनि है, हैं? कुंभ में शनि है। हाँ तो क्या हुआ? तीसरा नंबर ना। हाँ मतलब लग्न से तीसरे नंबर और लग्न में तीसरा, चंद्रमा से दूसरा। चंद्रमा से दूसरा। हाँ क्या हुआ? तो उसका क्या फल है? अब तुम बोला मेरा चैनल देखते हो इसीलिए आए हो बोल के इतना दूर से। हाँ हाँ तो प्रवचन दे दे के एकदम चैनल 5000 वीडियो पार कर दिए हैं, 30 के हो गया। हाँ है तो क्या तो क्या समझे हो बताओ? आज आपका गाड़ी वाला भी वीडियो देखे अच्छा हमारा गाड़ी वाला भी देख लीजिए। जब तेल ले रहे थे पेट्रोल पंप पे। हैं? हाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था तो वही भी देख लिए। हाँ ठीक। देखो ऐसा है, तीसरा शनि बहुत अच्छा होता है, कोदंडी शनि में चला गया मकर से। दूसरा शनि प्रॉब्लमेबल बनता है। पहला शनि को दुख, दूसरा शनि को सुख। दूसरा में बैठा जिंदगी भर ऐसा बात जो किसी को नहीं बोल सकती, अंदर एक दर्द रहेगा, एक टिस रहेगा, एक पीड़ा रहेगा। संभव तो डबल गाड़ी डबल बूढ़ी होने का पूरा संभावना रहती है। मतलब डबल गाड़ी मतलब वो डिवोर्स नहीं डिवोर्स काहे बोलते हैं? मतलब 2 लाख रही। वही मतलब illegal है। संभव तो नहीं तुम लिखा तुम वहाँ काहे सर्टिफिकेट देगा कोई क्या तुमको? नहीं क्या कहना चाहते हो? जाके तुमको एक ठो दे देगा कि सर्टिफिकेट डबल गाड़ी डबल बूढ़ी वाला है। नहीं ना। डिवोर्स में मतलब थोड़ा रसिकिया टाइप का मगर नहीं ऐसा भी नहीं रहता, ऐसा बुरा नहीं है, ऐसा बुरा नहीं। अच्छा सबको होगा भी नहीं, पकड़ लो गुरु देख रहा है कहीं से, होने नहीं देगा वो। गुरु का शनि अभी क्या हो गया, गुरु के कस्टडी में आ गया। गुरु ले क्या कर रहा है रे बोला। गुरु जी तो नहीं चुप है बट हाँ जी ना बदमाशी मत करो ठीक है। और दसम में गुरु है। दसम में गुरु है ठीक, बढ़िया हो गया ना। लग्न से दसम। लग्न से दसम में, बुध के घर में गुरु, हाँ कन्या घर में गुरु। हाँ हाँ मैनेजमेंट वाला मास्टर, बढ़िया। क्या प्रॉब्लम? दसम देखो गुरु का कर्म क्षेत्र में क्या काम है? दसम में कर्म क्षेत्र में गुरु क्या करेगा? गुरु ज्ञान, गुरु विजडम, गुरु नॉलेज, गुरु आध्यात्म। तो पंडित के घर में, गया जी के पंडित में तुम जन्म हुआ है और हमरा को कह रहा है कि दसम में गुरु बैठा है, तो ही तो कह रहा है कि कर्मकांड करो, पूजा करो, पैसा देंगे, नहीं तो घूमते रहो भीख मंगा बन के। नहीं समझे? या फिर बावर्ची बनो। गुरु माने मिठाई, मिठाई का होटल खोलो। अब देखना पड़ेगा नक्षत्र, किस नक्षत्र में नक्षत्र फल क्या बोल रहा है, देखना नक्षत्र का कौन से पद नवांश में कहा गया, उसमें निर्णय। लेकिन ऑन द फ्लैश व्यू क्या बोलेंगे? मकर राशि के नवम में, धनु लग्न के दसम में डबल फायदा देगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा समस्या है कि कारक भावनाशाय भाग्य का घर को बर्बाद कर सकता है, बाप के साथ पटरी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ ये भी कहेंगे कि द्वादशाधिपति भाग्य के घर में बैठा तो व्यय के घर में बैठा तो व्यय कर देगा भाग्य का। लेकिन नवम का कारक भी है, यहाँ कारक भावनाशय गुरु में बहुत जोर से लगता है। यहाँ बाकी स्थिति देखना पड़ेगा कारक भावनाशय कर रहा है कि नहीं। तो भाग्य अगर हानि है, भाग्य हानि योग, ऐसे लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, कम फल मिलता है। ठीक है, और जनरली डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे बोला कि मेरा पिताजी पिंड उंड करते हैं गया जी में और हम नहीं करते हैं। नवम स्थान पिता का घर, पिता का काम करने नहीं दे रहा है। फिर बोल रहे गुरु दसम में है, कर्म क्षेत्र तो गुरु का हो गया, पैसा गुरु हो गया, वही द्वादश स्थान पिंड का स्थान है। द्वादश को भी तो मृत्यु बोलते हैं। तो वहां से यहां गया, तो जब तक तुम पिंडदान का काम नहीं करोगे, पंडिताई नहीं करोगे, भिखमंगा होके घूमोगे। आप देखो कि बकरी है कि मार्गी है, कितना डिग्री में है। हाँ तो देखना फिर पता चलेगा। तो बहुत सारा पैराफोर्निया को देखने के बाद कोई उत्तर दिया जाता है। हाँ बोलोगे कि लग्न में भालू बैठा है, बैठने दो, भालू का काम है बैठना, अब भालू का पूंछ पकड़ो। ये ग्रह को फलित करने के लिए हम लोगों को बहुत छोटे 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 बिंदुओं को जोड़ना पड़ता है, डिकोड को कोडिंग करना, हर चीज से देखना पड़ता है। फिर D1 D10 करियर का बात करते हो तो उसको फिर D9, ऐसे सब कुछ को बड़े माइक्रो सेक्शन पे अध्ययन करने के बाद जाके किसी को कोई उत्तर देना पड़ता है। इसीलिए तो इतना मेहनत लगता है इसमें।
या ऐसा नहीं कि बोला कुंडली देखा, हाँ क्या हुआ, हाँ अच्छा अच्छा ऐसा है, हाँ हो जाए, नहीं मेरे को 7 दिन टाइम दीजिए, मैं अध्ययन करूंगा एकदम शांति मूड में। हर समय तुम्हारा माइंड साथ देगा नहीं देगा। दूसरा ये है कि किस लग्न में कुंडली देखा जाए। आप कुंडली दे दिया मेरे को, बोला ठीक है थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं देखूंगा कि आपका शुभ लग्न जब चल रहा हो, शुभ नक्षत्र शुभ तारा हो। एक बात करो, तुम्हारा कुंडली पकड़ लो देखने के लिए दिया, और इस समय तुम्हारा चंद्रमा से, यानी तुम्हारा नक्षत्र चंद्र नक्षत्र से आज का चंद्रमा 3 में है, 5 में है, 7 में है। जन्म संपद विपद तारा है, जन्म संपद विपद तारा में आ गया। क्षमा प्रत्यारी 5वां तारा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी, साधक बद्ध तारा 7वां तारा। तो 3, 5 और 7 तारा में हम नहीं देखना चाहेंगे। कितना अच्छा भी समझाए तेरा भेजा में घुसे, वो नहीं करेगा। तुम गया के पंडित हो चाहे कोई और हो, कि जगन्नाथ धाम का पूरी मिश्रा पंडित हो, हम क्या करें? तो उस दिन नहीं देखेंगे ना भाई, रुक जाना, क्या चीज का हड़बड़ी है, कौन कहाँ जा रहा है, हम कहाँ भाग रहे हैं, देख लेंगे एक दिन और, रुक जाओ थोड़ा सा नक्षत्र चेंज हो जाने। तो उसमें बड़ा भारी डिफिकल्ट वाला आंसर निकलता है। या फिर आपका समझ में उस दिन देखो, जिस दिन आपके ये 3 तारा में चंद्रमा चलता रहेगा, जिंदगी देख लो एक बार स्टडी करके, वो 3 दिन हर महीना 9 दिन, ये तीनों नक्षत्र का चंद्रमा को देख लो कितना फेवरेबल है। भारी पुल रहता है, बहुत फ्रिक्शन रहता है जिंदगी के साथ का, बाहर में नहीं अंदर में। चंद्रमा मन, लग्न शरीर, अंदर का कोर है नक्षत्र, सुपर सबकॉन्शियस जिसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी अलाउ नहीं करता है। बट जैसे ये बोला IAS IPS और क्या बोला, NDA IIT UP UPSC, आप सरकारी नौकरी के लिए दौड़ रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, बड़े सारे कोर्स कर रहे हो, दिल्ली पहुंच गए, 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, घर किराया भाड़ा, कोचिंग सेंटर उसका फीस, कोर्सेस, इंटरनेट से भी कोर्स, डायरी, किताब, लैपटॉप, डिक्शनरी और का ताम झाम एकदम झमेला एकदम लेके बैठा, बढ़िया बढ़िया कोचिंग, ओझा अवधेश ओझा साहब, और एक तो का है खान साहब, अवध ओझा खान साहब, सबका कोर्स उस खरीद लिया एकदम, पैसा वैसा दे के पढ़ाए तुमको, ये कान में घुसता है इधर निकलता है, अरे अच्छा गुरु है, बढ़िया बढ़िया कोर्स पैटर्न है, 9 रुपया में मिलता है, 9,000 रुपया में मिलता है, 900 रुपया में मिलता है, एकदम दे दो हिस्ट्री शुरू से लेके आखिरी तक, जैसे वही लोग हिस्ट्री से आए हैं, गुरुजी लोग एकदम गए थे अकबर से बात करके आए हैं, अकबर का हिस्ट्री बताने, एकदम लोधी उधी से सबसे एकदम मिल माल के आए हैं, एकदम बना दिए लिख के बैठ के हिस्ट्री, तुमको कोर्स मिल गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, साइंस सब एकदम बढ़िया से मिल गया, फैराडेज लॉ सब सिखा दिया, पढ़ ली, वो तो पढ़ा रहे हैं, चलो अच्छे गुरु हैं, सहज से समझा देते हैं, हमारा समझने का लाइक में लाइपेज बना के खिला दिए तुमको, एकदम लाइपेज और क्या बोलते ग्लूकोज फ्रुक्टोज डाइल्यूट करके सलाइने दे दिए, पढ़ाई तुम्हारे अंदर मिसफायर कर गया, बैकफायर कर गया, कितना हजम करेगा? क्यों हजम नहीं कर रहा है? नहीं है ताकत, कैपेसिटी नहीं है। अभी समझ में आ रहा है? एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है। कहाँ चला गया गुरुजी? एक ही टाइम तो लड़की भी पटाना है और करियर भी बनाना है, तो मन तो जवान में मन नहीं जाएगा उधर, जयबो करेगा, एकदम किताब लेके बैठे हैं और एकदम हीरोइनी, ओ तेरी। अच्छा आजकल आगे चलो, एक था आगे, एक था चल जाता था, अभी तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब, एक को 10 बजे वाली, एक को 7 बजे वाली, एक को ई नंबर वाली, एक को ई नंबर वाली, जब इससे जाएंगे तो ई मोबाइल लेके जाएंगे, इससे जाएंगे तो ई मोबाइल लेके जाएंगे, उससे जाएंगे, चेक कर लेगी, पकड़ लेगी कि दूसरे के साथ तुम तारे नारे कर रहे हो। पंडित जी हंस रहे हैं, एकदम खुश हो गए। नहीं मेरा देखिए, मेरा ना ना हम जानते हैं तू बाल ब्रह्मचारी हनुमान का भाई। बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ जी, हाँ। मैं को झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ। इनको भी मैं बोल रहा था हाँ हाँ कि मेरा 7.5 में खाली प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 2012 से ही मेरा लाइफ में खाने के लिए भी पैसा नहीं नहीं था,
मैं बोल रहा था अच्छा पहले से तुम कटोरा छाप पहले से बचपन पहले से हाँ मैं एक बात हाँ, बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अबे पंडित सुन बता रहा हूँ, ये लक्ष्मी जी पंडितों के साथ ना अभिशाप दे दिए हैं, समझो पहले। विष्णु जी को मारा लात पंडित, तो लक्ष्मी जी दे दिए अभिशाप। हाँ। बोले जब तक देख पंडित भीख मांगे तू कितना भी कमा ले, मेरा एग्जाम्पल तू ले ले, हम कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं, घर में आते हैं, मेरा जो दादी थी पहले चावल वावल सब ऐसे ऐसे उड़ाई, हाँ। चावल वावल लाते हैं ना, हाँ। वो क्या बोलते हैं सीधा बोलते हैं हम लोग इधर, हाँ। तो लेके आए तो वो अंदर टोटोलेगी पैसा है कि नहीं? अच्छा बनी। अच्छा उस समय 5 पैसे 2 पैसे 1 पैसे यही सब चलता था। और आरती करते हैं तो कितना डलेगा, और उस समय गांव खेत में 1 पैसा डाल दिया तो बहुत है। 5 मेरे समय में 1 पैसा चलता था, 1 पैसा में हम लोग 2 पैसा बहुत था। 1 पैसा 1 अन्ना 2 अन्ना 2 पैसे सब चलता था, तो चौवन्नी ये सब चलता था, अठन्नी, अभी तो 1 रुपया ठीक से नहीं चलता है। तो लेके आए, तो दिन भर दिन में 5 बार 7 बार कहीं 1 गो नहीं रह जाए, फिर सारा पैसा को लेके छलनी में छानेगी, सारा चावल को लेके कि कहीं 1 गो रह गया। अच्छा जहां पर नहीं निकला तो वो यजमान को जो गाली पंडिताइन का कि मत बोलो बुढ़िया, कहाँ गया था दरिद्र के घर में पूजा करने, एको पैसा नहीं दिया, इधर हमको दिया है इधर। उस समय 11 रुपया मतलब बहुत हुआ करता था, उस मतलब आज से 40 साल 42 साल का बात कर रहे हैं। कोई सत्यनारायण कथा किए और 11 रुपया मिले, मतलब आज का डेट में 11,000 है, बहुत होता था 11,000 में, तो का तो इधर दिया है लेकिन वहाँ नहीं है। तो हम दुकान में जाते थे, भाई सुन ये 8 ले चेंज निकाल, चावल में घुड़े दे के घर में जाके बुढ़िया को दे दें दादी को, तो दिन भर उसका काम है वही करती रहेगी। तो हम लोग कहा थे कि जो ये IAS वायस जो भी बात कर रहे हो ना, आवश्यकता क्या है, तुम्हारे अंदर अगर कैपेसिटी है, पावर है, एनर्जी है, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास शक्ति है ही नहीं। जो शक्ति था उसको हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट और क्या क्या और भी नया नया निकला है, मोमो और एक ठो क्या ऐसे वो एकदम चर्बी जैसा गोल गोल क्या सब पेस्टा पेस्टा का सब निकला है। फास्ट फूड खा खा के तो ब्रेन को तो भद्दा बना दिए हो। ये गुरुजी मेरे को लग रहा है मकर का जो राशि लोग नहीं खाते क्या नहीं ना ना ना, अरे तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, जो मेट्रो में रह रहा है मेट्रो में वो लोग क्या करेगा, पिज्जा ही तो खाएगा। अभी सोचो, अभी एक जो पार्टी में मैं गया था वहाँ सलाद कोई नहीं खा रहा है, हाँ सब पूरा देखो वो एक बहुत बड़ा पार्टी था, बहुत बहुत अमीर आदमी था, सेठ जी था, तो बुलाया था, तो वो टोटल मैं ऐसे ऐसे गिनने लगा तो 120 या 25 आइटम बनाया था, लिट्टियों चोखा से लेके व्हाट नॉट, मोमो तोमो गोमो और वो पिज्जा कॉफी चाय, हर प्रकार का कोई चीज बाकी हो नहीं। बहुत बड़ा पार्टी लाए हैं, वीडियो देख लेना, ऐसे फील्ड में खड़ा हो जाएगा और खाली गिनवेने में आधा घंटा पार हो जाए, और सब एकदम अधनंगी लड़कियों को एकदम खड़ा कर दिया है, एकदम नंगा नंगा सब बांटने के लिए। मैं बोला अरे सेठ जी है ना, वो कि पंडित को बुलाते हो, क्या पता भाई किसको सब शुद्ध साफ है, कहा ये लोग खाना खिलाएगा हमको खिलाओगे, काहे बुलाया, हाँ चलो पैसा लो आशीर्वाद देते, बोला पंडित जी पैसा नहीं लेंगे, तो बुलाया काहे, फिर पंडित जी को बुलाओगे तो हमको कैसे पता चलेगा यार, 100 लड़की खड़ा करके रखे हो अधनंगी सब, हम घुस घुस के देखेगा, अब बताओ खिलाए, नहीं खाएंगे, क्या जरूरत, कॉन्सेप्ट को समझो। तो वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखा कि पिज्जा में है, मोमो में है, मंचूरियन में है, चाउमीन में आजकल कम हो गया है, और उतना नहीं, गुपचुप में तो बस 2-4 औरत लोग पुराने वाले, नया लड़की जो हील और जींस वाली है तो गुपचुप पानी पूरी वाला पानी गिर जाएगा, चाउमीन दो, मंचूरियन क्या बोलते हो गोल गोल परोठी वही वाला, पिज्जा वाला और पेस्ता वाला और नूडल्स वाला, उसी में भीड़ लगा। चावल है रे, रोटी है रे, मस्त पनीर है, सत्तू है, मशरूम है, कोईयो नहीं, खाली पड़ा है, वही सब मारपीट चल रहा है। वो खाना खा के तुम IAS करोगे, नहीं घुसेगा, IPS करोगे, इस भेजा को चाहिए ब्राह्मी थालकुड़ी आंवला, इसको चाहिए वो तुम क्या बोलते हैं शताबर, मीठा बच, हाँ मीठा बन, ये ब्रेन को कैपेबल करना है ना। अच्छा कैसे देना है वो भी तो है, किस नक्षत्र किस राशि में खिलाएं, ऐसा नहीं कि जब वो खा जाए, काम नहीं देगा। तीसरा ये कि ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाना और ब्रेन को फूड खाना, फिर फॉर फिजिकल। चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है,
एक आदमी बैठे बैठे पढ़ेगा और एक आदमी कर्मयोग से पढ़ेगा, इंटरेस्ट लेके मेहनत करके पढ़ेगा, पसीना निकाल के पढ़ेगा, कौन अच्छा पढ़ेगा बताओ? कर्म योग करके एक व्यक्ति कर्मयोग करता है, पढ़ाई करता है। ऐसे समझो, कभी विवेकानंद केंद्र में चले जाओ, ऋषिकेश शिवानंद आश्रम में चले जाओ, रामकृष्ण मठ में चले जाओ, ये जो भी हमारे कल्चरल जो पुराने आश्रम हैं, वहाँ दो प्रकार के सन्यासी मिलेंगे। एक कर्मठ सन्यासी मिलेगा, कर्मयोगी, और एक है अकर्मा सन्यासी, बैठा रहे, खा रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। दोनों का चेहरा का ग्लेज देख लेना, दोनों का चेहरा का एनर्जी देख लेना, और दोनों का विद्वत्ता देख लेना। जो कर्मयोगिक होगा, मेहनती होगा, वो ज्यादा विद्वत रहेगा। जो कामचोर, ठग, आलसी और दूसरे का मांग के भीख खाने वाला, आशीर्वाद देने वाला पंडित, चेहरा देखना, विद्वत्ता नहीं रहेगा, तेज नष्ट हो जाता है। तेज नष्ट। तो वो बच्चा जो आईएएस आईपीएस करने आ रहा है, वो अगर ग्राउंड जीरो से कर्मयोग नहीं किया और खाली पढ़ाई किया, रूम में बैठा है 8 घंटा पढ़ा है, क्योंकि बड़े बड़े गुरुजी लोग, इंटरनेट यूट्यूब वाला गुरु लोग बोले हैं 8 आवर हार्ड लेबर, मैं बोला 1 आवर स्मार्ट लेबर करो, काफी है आईएएस के लिए, काफी है आईएएस क्लिक करने के लिए, ईमानदारी से। तो प्रोसेस इज देयर, तुम सोए रहो, किताब देख लो, हो जाएगा। टेक्निक्स आर देयर। वो कैसे है? ओनली योर कैपेसिटी बिल्डिंग, तुम्हारे अंदर का ऊर्जाओं को उस लेवल पे लेके चलो। तो सरकारी नौकरी अवेलेबल है, क्योंकि तुम्हें आज कंपटीशन करना है, युद्ध करना है सरकारी नौकरी के लिए। बड़ा टारगेट है, आईएएस और आईपीएस का टारगेट है। तो तुम बोले हमको तो बैंक में जाके चपरासी बनना है, क्लार्क बनना है, इधर का पेपर उधर, उधर का पेपर इधर, 15,000 20,000 करे रहो। तुम बड़ा सपना कहां से देखेगा? बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा औकात भी तो चाहिए, और खाली औकात रखने से तो नहीं होगा, उसके लिए तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी, एबिलिटी भी होना चाहिए। तो माइंड के लिए भोजन, शरीर को प्रिपरेशन, और साथ में जब एस्ट्रोलॉजी मिलता है कि हम जानते हैं कि आईएएस करने के लिए मेहनत कर रहा है, इसके कुंडली में ये डाउन है, और इसको ये टेक्निक देने से इसका कुंडली में कैरियर हाउस का लॉर्ड और इसका एजुकेशन दोनों को देखना पड़ेगा। शिक्षा पंचम स्थान, कारक गुरु बुध, नहीं कैरियर फाइनल क्लिक करेगा कि नहीं, कैरियर 10th हाउस लॉर्ड and aspected planets, that house is aspected by those planets, ठीक, इतना देखना पड़ेगा। तो उतना प्लैनेट को अगर हम बलि बना, मतलब उनका अगर रेमेडी कर देते हैं, तो उसका नेचुरल एनर्जी उस तरफ ऑटोमेटिक पुल करने लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? समंदर में हवा इधर से आ रहा है, तुम्हारा नाव इधर से चल, तुमको इधर जाना है, जा पाओगे नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर जो तलाई है, क्या बोलते हैं, मास्तूल, क्या बोलते हैं उसको, जो पर्दा टाइप रहता है, बड़े बड़े, आगे तो पावर बोट नहीं था ना, थोड़ी स्टीमर बोट था, या वो ज़ी वाला था, नहीं था, उस समय नाव था। तो हवा का दिशा देख के नाव चलते थे। विपरीत दिशा में हवा बह रहा है, तुम्हारा नाव विपरीत में जाना है, लेकिन अगर नाविक कैप्टन जानता है कि मास्तूल को, तलई को, तिरपाल को कहाँ बांधेंगे, उसी हवा का रुख को बदलाएगा, मेरा डायरेक्शन में नाव लेके जाएगा। यही एस्ट्रोलॉजिकल तुम्हारा एनर्जी को उस लेवल पे लेके जाता है। तीसरा है कि फोकस ऑफ माइंड। आज तुम बोला, उस दिन आया था ना, रो के एक बार आया था कुंडली देने, आज तुम बोला आपको सरकार, कल देखें कि प्राइवेट बैंक में जाके लटका है, चौथा बार देखा कि बोला ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, पांचवा बार आके देखा कि वहां दुकान खोल के समोसा तल रहा है। कहाँ जाना चाहते हो, क्या लक्ष्य है? तुम डेविएट कर रहे हो, फ्लक्चुएट कर रहे हो, तुम्हारा माइंड स्विंग कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? यहां ग्रह करा रहे हैं या तुम्हारे माहौल करा रहा है, तुम्हारे एनवायरमेंट कर रहा है। और याद रखना, कुंडली में भाव और भावाधिपति और भाव के आधार, भाव आधारित फलादेश कहते हैं। कौन सा घर बाद में देखना, मिथुन का शनि बाद में देखते हैं, लेकिन कौन से भाव में बैठा है वो इंपॉर्टेंट बात बनता है। वो मिथुन में बैठे भी कॉमन फल देगा, छठा का शनि,
तृतीया का शनि, किसी के घर में भी बैठो, बाद में बोलेंगे कि वो तुम्हारा शनि कोदंडी है, गुरु के घर में बैठा है, लेकिन पहले क्या बोलेंगे? तीसरा शनि बोलते ही क्या बोलेंगे? लक्ष्मी। छठा शनि बोलते ही लक्ष्मी। एकादश शनि तो लक्ष्मी। लेकिन पंचम में बैठ जाए तो तुरंत बोलेंगे पनौती। कहां से आया? किसी भी घर में बैठ जाए चंद्रमा से पंचम, पनौती हो गया ना। एनवायरमेंट, ये आईएएस, आईपीएस, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सरकारी नौकरी के लिए एग्जामिनेशन, एंट्रांस एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन्स, इनको क्या चाहिए? एनवायरमेंट। गुरुजी मोर जो देखी दिले तो कौन देखी